अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि 2 महीने के बच्चे में क्या नई डेवलपमेंट होती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, बच्चे का वजन और हाइट क्या होनी चाहिए, बच्चे को मसाज करना, बात दिलवाना, टमी टाइम देना, बच्चे के सोने का टाइम या फिर फीडिंग कितनी करवानी चाहिए, अगर बच्चे को कान या पेट में दर्द हो तो क्या करना चाहिए। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपने आज के एपिसोड की जानिब। 2 महीने का बच्चा अपनी माँ को अच्छे से पहचानता है। 2 माह के बच्चे में काफी सारी नई तब्दीलियां आ जाती हैं। बच्चे की स्किन जो कि पैदाइश के वक्त काफी रेडिश होती है, अब काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। कुछ बच्चे पैदाइश के पहले मंथ में रात के वक्त रोते रहते हैं और नींद भी पूरी तरह नहीं लेते, लेकिन दूसरा महीना जब स्टार्ट होता है तो बच्चा अपने सोने और जागने की रूटीन को काफी हद तक बेहतर कर लेता है। दूसरे मंथ में बच्चा फीड ज्यादा करना स्टार्ट कर लेता है और बच्चे का वजन भी तकरीबन 1 kg तक बढ़ जाता है। हर वीक बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है। बच्चा जितना ज्यादा फीड करता है उसी हिसाब से बच्चे का वजन भी बढ़ता रहता है। दूसरे महीने में बच्चा साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है एक माँ और बाप के लिए। यानी मुख्तलिफ आवाजें निकालना शुरू कर देता है। अगर माँ या बाप या घर में रहने वाले कोई भी फर्द बच्चे से बात करे तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि बच्चा अब आवाज को पहचानता है। बच्चा दूसरे मंथ में आई कांटेक्ट भी करता है। खास तौर पर जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो वो माँ के साथ आई कांटेक्ट करता है, क्योंकि वो माँ को अब पहचानता है। इसी मंथ में बच्चे के फेस पर स्माइल भी आ जाती है। अगर बच्चे से हंसकर बात की जाए तो बच्चा स्माइल करता है। अब बच्चा अपने हाथ या फिर पाँव मारना स्टार्ट कर देता है। बेबी 2 मंथ में अपने हाथ या फिर कुछ बच्चे अपने पाँव का अंगूठा मुंह में सक करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अब बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर बच्चा सो रहा होता है तो शोर होने पर बच्चा जाग भी सकता है। बच्चा भूख लगने पर रोता है। 2 मंथ्स में माँ को भी समझ आ जाती है कि बच्चे को कब कितनी दफा दूध देना चाहिए। बच्चे को मसाज रोजाना करें। अगर सर्दी ना हो तो रोजाना बच्चे को बात दिलाएं। बच्चा मसाज और बात लेने के बाद एक पुरसुकून और लंबी नींद लेता है, जो कि बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई अच्छी चीज होती है। इससे बच्चा हेल्दी रहता है और एक्टिव भी रहता है। बच्चे के कान की सफाई लाजमी करें। 6 वीक में बच्चे की वैक्सीनेशन भी करवाएं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चे को लाजमी टमी टाइम दे। इससे बच्चे की नेक मजबूत होती है और बच्चे को गैस का मसला भी नहीं रहता। लेकिन जब भी आप बच्चे को टमी टाइम दें, आप उस बच्चे के पास ही रहें ताकि बच्चा इधर उधर गिर ना जाए। 3 मंथ तक बच्चे को गैस का मसला रहता है। बच्चे को लपेटे बगैर कुछ देर बेड पर लिटा दिया करें। इससे बच्चा टांगे मारता है और जिसकी वजह से बच्चे को गैस का मसला नहीं रहता। आप बच्चे को ड्राई वाटर या फिर प्रोकोलिक ड्रॉप भी दे सकती हैं। बच्चे को सुबह की धूप लाजमी लगवाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक धूप में रखें, लेकिन बच्चे के चेहरे को धूप सूरज के सामने बिल्कुल मत रखें। उसकी बैक रखें। विटामिन डी के ड्रॉप भी दें। माँ को चाहिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। बच्चे से बातें करें, बच्चे से प्यार करें। इससे बच्चे पर काफी अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा अब चीजों को अच्छे से समझना स्टार्ट कर देता है। बच्चे के हाथों को हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि बच्चा हाथ मुंह में डालता है। मुंह भी हमेशा साफ रखें ताकि कोई भी बैक्टीरिया बच्चे के पेट में ना जाए। अब बच्चा हाथों को खुला रखता है और आपका हाथ या फिर कोई भी टॉय को अच्छे से ग्रिप कर सकता है। आप बच्चे को कोई भी हल्का सा टॉय दे सकती हैं जो ज्यादा भारी ना हो। उससे बच्चा हैप्पी रहता है। हमने आज के एपिसोड में तफसील से बात की है कि दूसरे मंथ में बच्चे में क्या नई डेवलपमेंट हो सकती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज के एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल